गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक, सत श्री अकाल। आइए एनवायरनमेंट के एक और नए टॉपिक को हम देखते हैं, क्लियर करते हैं जी। चलिए देखिए एनवायरनमेंट का एक और नया टॉपिक। कुछ परियोजनाएं, कुछ संरक्षण चल रहे थे। बाघ संरक्षण, बाघ परियोजना, गिर परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना, हाथी परियोजना, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। आज कुछ संरक्षण परियोजनाएं, कुछ परियोजनाएं और हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट उनके बारे में आज हम बताते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कछुआ संरक्षण परियोजना। क्या नाम है? कछुआ संरक्षण परियोजना। ठीक है। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में ओडिशा के बालासोर में एक अद्भुत प्रकार का कछुआ देखा गया। पीले रंग का एक कछुआ देखा गया जिसे साइंटिस्ट ने क्या बताया? उसे कछुए प्रजाति का एल्बिनिज्म बताया, है ना। तो अभी इसको भी क्लियर करते हैं। कछुआ संरक्षण परियोजना की बात की जाए, टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी? ठीक है। तो टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात की जाए तो शुभारंभ हुआ था इसका 1975 में, 1975 में। और किस लिए किया गया था? एक कछुए की प्रजाति है जिसका नाम है ओलिव रिडले। क्या नाम है? ओलिव रिडले। ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए, इसकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। ठीक है। तो इसी की संख्या को बढ़ाने के लिए, इसी को बचाने के लिए इस संरक्षण परियोजना का शुभारंभ 1975 में किया गया, 1975 में किया गया। और कहां से किया गया? ओडिशा के कटक जिले में। ओडिशा के कटक जिले में एक अभ्यारण्य स्थित है, उसका नाम क्या है? भितरकनिका अभ्यारण्य। तो कहां से किया गया? ओडिशा से, ओडिशा से। और ओडिशा में कहां से बताएंगे भैया हम? भितरकनिका अभ्यारण्य से, भितरकनिका अभ्यारण्य से। यह अभ्यारण्य है कहां पर? कटक में। कहां पर है? कटक में। नोट करिएगा इतना। ठीक है। ओलिव रिडले कछुए की संख्या दिन ब दिन घट रही थी। उसी को संरक्षित करने के लिए, उसी को बचाने के लिए कछुआ संरक्षण परियोजना चलाया गया। और कब? 1975 में ओडिशा के कटक में। और कहां पर? भितरकनिका अभ्यारण्य में। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए ओलिव रिडले कहाँ की प्रजाति है, तो दक्षिण अमेरिका की एक प्रजाति है। ओलिव रिडले कहाँ की प्रजाति है? मुख्यतः मूलतः कहाँ की है ये? तो दक्षिण अमेरिका की। ठीक। तो दक्षिण अमेरिका की प्रजाति ओलिव रिडले, जिसकी संख्या भारत में घट रही थी, उसी को बचाने के लिए, उसी को संरक्षित करने के लिए यह संरक्षण चलाया गया। ठीक। उपयोग किसके लिए होता है इसका? जो कछुआ है उसका जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, वो कछुए का प्रयोग किसके लिए होता है? अगर पूछा जाए कि इसका उपयोग किसके लिए होता है, किस लिए इसकी संख्या घट रही थी, तो लोग इसका व्यापार करना शुरू कर दिए थे बहुत तेजी से। और ये किस में प्रयोग होता है? औषधि में। ठीक है। किस में प्रयोग होता है भैया? ये औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है। इतना नोट करिएगा। अगला हमसे पूछा जाए कि जो कछुआ है वो भारत में और कहाँ मिलता है? एक तो ओडिशा हमने जाना, चलिए ओडिशा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर इनको संरक्षित करने की व्यवस्था दी गई है। और कहाँ मिलता है? जो मैंग्रोव वन है ना, जो मैंग्रोव वन है उस क्षेत्र में भी कछुए की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और मैंग्रोव वन कहाँ पर? सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन है, वहाँ पर ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं, है ना। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में लगभग कितनी जातियां हैं, वर्तमान में लगभग कछुए की कितनी जातियां हैं पृथ्वी पर, तो 327 जातियां,
इसको भी नोट करेंगे हम। वर्तमान में कछुए की कितनी जातियां हैं? 327। ठीक, वर्तमान में कछुए की प्रजातियां कितनी हैं? 327। ठीक है, नोट करिए इसको भी आप पॉइंट करके। अगला पॉइंट देखिए, बताया गया भाई इनकी उम्र कितनी होती है? 300 साल से अधिक होती है। उम्र कितनी होती है इनकी भैया कछुए की? 300 साल से भी अधिक होती है। अगर पूछा जाए ये किस वर्ग के जीव होते हैं, तो वर्ग कौन सा है? सरीसृप। सरीसृप वर्ग के होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स बोला जाता है। ठीक है, ये सरीसृप वर्ग के जीव होते हैं। नोट हुआ इतना? आगे बढ़े। अब 21 फरवरी 2015 को पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा तीसरा कछुआ महोत्सव मनाया गया। कहां पर मनाया गया? असम। असम की एक झील है जिसका नाम है हेजोंग झील। झील का नाम क्या है भैया? हेजोंग झील में असम के कछुआ महोत्सव मनाया गया। और कब? 21 फरवरी 2015 को। यह क्या है? यह एक प्राकृतिक, यह झील कैसी है? एक प्राकृतिक कछुए की झील है ना, जिसे और क्या नाम दिया गया? अगर पूछा जाए हेजोंग झील को किस नाम से जाना जाता है? कछुए की झील के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने कब बताया? 21 फरवरी 2015 को। 21 फरवरी 2015 को पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा, ठीक, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा कहां पर? असम के हेजोंग झील में। हेजोंग झील में क्या मनाया गया? महोत्सव। और कौन सा महोत्सव मनाया गया? कछुआ महोत्सव मनाया गया। ठीक है, कछुआ महोत्सव मनाया गया। अगर पूछा जाए हेजोंग झील को और किस नाम से जानते हैं, तो कछुआ झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कछुआ झील के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछा जाए इस झील में कैसे कछुए रहते हैं, तो उनका नाम है हिल टेरपिन्स। क्या नाम है? हिल। इस झील में किस प्रकार के कछुए रहते हैं भैया? हिल टेरापिन्स। हिल टेरापिन्स प्रजाति के दुर्लभ कछुए इसमें रहते हैं। दुर्लभ मतलब ये जो बहुत कम ही पाए जाते हैं पूरी पृथ्वी पर। ठीक, हिल टेरापिन्स नाम के दुर्लभ कछुए इस झील में रहते हैं। हो गया इतना? अब हमने कहा कछुए से थोड़ी और चर्चा कर लें। अभी हमने चर्चा की थी शुरुआत में उड़ीसा के बालेश्वर में। उड़ीसा का एक जिला है बालेश्वर, उसी में एक गांव है सुजानगंज। सुजानगंज गांव का एक ब्लॉक है सोरो ब्लॉक। तो हमने कहा बालेश्वर जिला उड़ीसा का, सोरो ब्लॉक, गांव का नाम सुजान गांव। वहीं के एक किसान हैं जिनका नाम है वासुदेव महापात्र। वासुदेव महापात्र के भूमि पर एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ पाया गया। और किस रंग का है? वो पीले रंग का है। ठीक ना, पीले रंग का कछुआ है, जिसे एल्बिनिज्म की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? एल्बिनिज्म की संज्ञा दी गई। वहां के आईएफएस है ना, वहां के आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने इसको पोस्ट किया और बताया कि एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है जो एल्बिनिज्म की श्रेणी में आता है, जिसकी आंखें कैसी हैं? गुलाबी हैं। तो करंट का विषय होता है, तो नीचे नोट करके लिखेंगे भैया, लिखेंगे हाल ही में और कब भैया? 20 जुलाई। ठीक है, हाल ही में
उड़ीसा के बालेश्वर, हाल ही में उड़ीसा के बालेश्वर जिले के सोरो ब्लॉक, जिले के सोरो ब्लॉक के सुजानगंज गांव में, के सुजानगंज गांव में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ मिला। दुर्लभ कछुआ मिला। ठीक, किसान का नाम पूछे भैया किसकी भूमि पर पाया गया, तो हमने क्या बताया, वासुदेव महापात्र। ठीक, किसान का नाम क्या था भैया जहां यह मिला, वासुदेव महापात्र। ठीक, अगली बात यहां से पूछे भैया कि वहां के आईएफएस वो और एक संस्था से जुड़े हुए हैं, जो सुशांत नंदा हैं, वहाँ पर चिल्का झील है ना भैया, तो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी जुड़े हुए हैं। तो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी और आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने इसकी जानकारी दी, तो इसको भी हम नोट करेंगे भैया, इसको भी नोट करेंगे। आईएफएस तथा चिल्का, आईएफएस अधिकारी, ठीक, तथा चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, तथा चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रमुख सुशांत नंदा, नाम क्या उनका भैया, सुशांत नंदा ने इसकी जानकारी दी। तो नीचे लिखेंगे सुशांत नंदा ने जानकारी दी। क्लियर हुआ, नोट करिएगा इतना पॉइंट भैया। ठीक, जल्दी नोट करिएगा इसको। तो ये बात रही किसकी भैया, कछुआ संरक्षण परियोजना की, जहां से हमने आपको थोड़ा सा करंट का विषय भी बताया। इस कछुए को भैया जो यहाँ पाया गया, इसे क्या बोला गया, एल्बिनिज्म। क्या बोला गया भैया, कछुओं की एल्बिनिज्म प्रजाति का कछुआ इसे बोला गया। ठीक है, तो इसे एल्बिनिज्म बोला गया। और इसकी आंखें कैसी भैया, गुलाबी, आंखें कैसी भैया, गुलाबी हैं। ठीक, आंखें कैसी हैं, गुलाबी हैं। अगला अगर आपसे पूछा जाए भैया कि अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में 23 मई को क्या मनाया जाता है भैया, कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो नीचे लिखेंगे भैया कछुआ दिवस, कछुआ दिवस बिल्कुल 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। इसको भारत सरकार ने एक डे के नाम से संबोधित किया। उस डे का नाम क्या है, कुर्म डे। और इसी दिन एक ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का नाम क्या, कुर्म ऐप, कुर्म ऐप। तो अगर हमसे पूछा जाए कुर्म ऐप का संबंध है कछुए से, कुर्म ऐप का संबंध किससे, कछुए से है। कब लॉन्च किया गया, 23 मई को। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इतने पॉइंट समझ में आए सबको। चलिए रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता भी है हमारा, आपने नाम सुना होगा कस्तूरी मृग का, है ना। तो कई बार तो सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता भैया कि कस्तूरी मृग जो है, वो जो कस्तूरी है वो किसमें पाई जाती है। ठीक, तो नाम दिया गया कस्तूरी मृग परियोजना। परियोजना का नाम क्या दिया गया, कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना। मस्क डियर प्रोजेक्ट, क्या बोला गया भैया, मस्क डियर प्रोजेक्ट। ठीक, अब ये प्रोजेक्ट है क्या, संबंधित किससे है,
तो इसका शुभारंभ हुआ था 1970 में, 1970 में इसका शुभारंभ किया गया था। और कहाँ से किया गया था? उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से। कहाँ से किया गया था? IUCN की मदद से। ठीक है, तो शुभारंभ कब हुआ था भैया? इसका शुभारंभ हुआ था 1970 में। और कहाँ से किया गया था? केदारनाथ अभ्यारण्य से। केदारनाथ अभ्यारण्य से, ठीक, उत्तराखंड। और किसकी मदद से किया गया था भैया? मदद किसने की थी इसमें? IUCN ने। किसने किया था? IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है नेचर को, प्रकृति को बचाने के लिए। ठीक है, इसी ने किसकी स्थापना की थी? रेड डाटा बुक की। रेड डाटा बुक की स्थापना किसने की थी? IUCN ने। कब की थी? 1963 में। ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं बहुत पहले। ठीक, तो शुभारंभ कब हुआ था भाई इस परियोजना का? 1970 में, केदारनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड से। मदद किसने की थी इसकी शुरुआत करने में? IUCN ने किया था। क्लियर हुआ इतना? अब अगर हमसे पूछा जाए कस्तूरी मृग किस में पाया जाता है, तो कस्तूरी मृग सिर्फ नर मृग में ही पाया जाता है। तो इसको भी पॉइंट करके हम लिखेंगे कि कस्तूरी मृग, लिखिए पॉइंट करके भैया, कस्तूरी मृग नर मृग में पाया जाता है। कस्तूरी नर मृग में पाई जाती है। अब कस्तूरी का उपयोग क्या होता है? जो उत्तेजक औषधियाँ होती हैं, उत्तेजक औषधियाँ बनाने में, सुगंधित पदार्थ बनाने में, तो सुगंधित पदार्थ के लिए, उत्तेजक औषधियों के लिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ही कॉस्टली बिकता है, बहुत ही महंगा बिकता है। इसीलिए लोग कस्तूरी का व्यापार करते हैं और इसके लिए जो नर मृग होते हैं उनकी हत्या भी करते हैं। ठीक है, तो इसी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो अगर पूछा जाए ये कस्तूरी का काम होता कहाँ कहाँ है, तो हमने कहा उत्तेजक औषधियाँ बनाने में, उत्तेजक औषधियाँ बनाने में। ठीक है, और किसमें भैया? सुगंध के लिए किसका प्रयोग होता है? कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें समझ में आई? ठीक, अब पूछा जाए भैया कस्तूरी मृग और कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी और विशेषता कहाँ कहाँ है? तो इसकी विशेषता और कहाँ कहाँ भी? हिमाचल प्रदेश में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है शिकारी देवी अभ्यारण्य। हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी तथा उत्तराखंड में एक अभ्यारण्य और है बद्रीनाथ ना। ये दोनों अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध हैं? किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? कस्तूरी मृग के लिए। तो इसको भी नीचे पॉइंट करके लिखेंगे हम। लिखिएगा हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य, शिकारी देवी अभ्यारण्य तथा उत्तराखंड का, ठीक भैया, तथा उत्तराखंड का कौन सा अभ्यारण्य भैया? बद्रीनाथ। ठीक है, उत्तराखंड का बद्रीनाथ इसके लिए प्रसिद्ध है। तो हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी और उत्तराखंड का कौन सा? बद्रीनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बातें कहाँ से? कस्तूरी मृग परियोजना से। ठीक, अगले प्रोजेक्ट की बात की जाए भैया, अगले टॉपिक की बात की जाए तो कौन सा है वो? लाल पांडा परियोजना। कौन सी परियोजना भैया? लाल पांडा परियोजना है ना। लाल पांडा परियोजना, रेड पांडा प्रोजेक्ट। पांडा की चर्चा हमने बहुत पहले की थी। रेड पांडा प्रोजेक्ट है ना, WWF है ना का जो सांकेतिक जीव है कौन सा? लाल पांडा ही तो है। ठीक है, अब ये भारत में कहाँ मिलता है? ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। और कहाँ पर? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। तो अगर पूछे भी भारत में कहाँ मिलता है ये, तो भारत में कहाँ मिलता है भैया? पांडा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में। और कितनी ऊंचाई पर भैया? हमने कहा 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। 1500 से 4000 मीटर की
ऊंचाई पर। ठीक, क्या मिलता भी हमको? पांडा मिलता। कहाँ पर? भारत में। ठीक, अब WWF के सहयोग से इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1996 में, 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी WWF की मदद से। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से इसकी शुरुआत 1996 में किया गया था। और किसने की थी भैया? पद्मजा नायडू ने। किसने किया था? पद्मजा नायडू ने किया था। तो शुभारंभ भैया कब हुआ था इसका? क्या बताया हमने भैया? 1996 में, 1996 में। किसकी मदद से भैया? WWF की मदद से। WWF देखिए क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से किसने किया था? की मदद से पद्मजा नायडू ने। नाम याद रखिए, किसने किया था भैया? पद्मजा नायडू ने। ठीक, पद्मजा नायडू ने किया था। जल्दी नोट करिए भैया इसको, पद्मजा नायडू ने किया था। और एक पार्क है हिमालयन क्षेत्र का, एक पार्क, उसका नाम ही है भैया हिमालयन जंतु पार्क। ठीक, हिमालयन जंतु पार्क। इतना नोट हुआ? चलो, लाल पांडा प्रोजेक्ट। लाल पांडा मुख्यतः कहाँ मिलता है? चाइना में। कहाँ मिलता है? मुख्यतः चाइना में पाया जाता है ये, लेकिन भारत में भी हमने कहा हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इसके शिकार बहुत तेजी से होते हैं। ठीक है, लोग इसका शिकार कर रहे हैं, संख्या घट रही है, इसीलिए प्रोजेक्ट चलाया गया। कब? 1996 में चलाया गया। ठीक, इतनी बातें हो गई। अगला टॉपिक कौन सा आता भैया? अगला टॉपिक है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। कौन सा है? घड़ियाल प्रजनन परियोजना। ठीक, अगला टॉपिक कौन सा भैया? घड़ियाल प्रजनन परियोजना। घड़ियाल प्रजनन परियोजना। ठीक, अब इसकी बात की जाए घड़ियाल प्रजनन परियोजना की, तो क्या होता? क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। ठीक, अब इसका शुभारंभ कब हुआ था? कैसे हम जानेंगे भैया? तो शुभारंभ इसका देखिए कब हुआ था? UNDP की मदद से, जिसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना। तो शुभारंभ भैया, शुभारंभ हमने क्या बताया? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ना की मदद से UNDP की मदद से कब किया गया था भैया? इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1975 में। कब की गई थी? 1975 में। और कहाँ से की गई थी? ओडिशा में। ओडिशा के तिकरपाड़ा स्थान से। ओडिशा के एक स्थान भी, इसका नाम क्या? तिकरपाड़ा। ठीक, से 1975 में ओडिशा के तिकरपाड़ा स्थान से, तिकरपाड़ा स्थान से। क्लियर हुआ इतना? तिकरपाड़ा स्थान से हो गया भैया, इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात ठीक। अब 1972 का आपको पता है भैया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था भारत में? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत खारे पानी में पाए जाने वाले ना, खारे पानी में पाए जाने वाले जो घड़ियाल थे, उन्हीं को बचाने की व्यवस्था की गई। तो हमने क्या बताया भैया? 1972 का जो अधिनियम था, और अधिनियम था कौन सा भैया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 1972 के
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कि अनुसूची 1 के द्वारा, कि अनुसूची 1 के द्वारा, 1 के द्वारा किसमें भैया? खारे पानी में, खारे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल को बचाने की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा? घड़ियाल प्रजनन परियोजना के द्वारा। अब इसके द्वारा भैया क्या किया गया? इसके द्वारा किया गया कि जो जीव मिल रहे थे खारे पानी में, जो घड़ियाल पाए जा रहे थे खारे पानी में, उन्हीं को प्रजनन के द्वारा बढ़ाने की व्यवस्था की गई, उन्हीं को प्रजनन के द्वारा बढ़ाने की व्यवस्था की गई। तो नोट हो गया इतना? जल्दी बताइए, नोट हुआ? फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला टॉपिक भी गैंडा परियोजना। अगला टॉपिक कौन सा? गैंडा परियोजना। आपको अच्छी तरीके से पता है कि असम के काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण दिया जा रहा है। नाम क्या है? गैंडा परियोजना, गैंडा परियोजना, है ना। यह है क्या? राइनोसोरस प्रोजेक्ट, राइनोसोरस, राइनोसोरस लिखा रहता ना भैया, बिल्कुल, राइनोसोरस प्रोजेक्ट, ठीक। शुभारंभ कब हुआ था भैया इसका? तो 2 स्थान याद रखिएगा। कौन कौन सा हमने बताया भैया? एक तो असम का काजीरंगा और मानस, असम का मानस और काजीरंगा दोनों नाम याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में एक पाया जाता है जिसका नाम भी जालदा पारा। क्या नाम है? जालदा पारा। तो 3 याद रखिएगा। शुरुआत कब हुई थी इसकी भी? शुभारंभ कब हुआ था? 1987 में। और संरक्षण कहाँ कहाँ, यह परियोजना कहाँ कहाँ पर मुख्यतः चलाई जा रही है? तो असम के काजीरंगा, असम के काजीरंगा, और कहाँ पर? मानस में। और भैया पश्चिम बंगाल में कहाँ? पश्चिम बंगाल के एक कौन सा भैया? पश्चिम बंगाल का कौन सा स्थान बताया भैया हमने? जालदा पारा। कौन सा स्थान बताया भैया पश्चिम बंगाल का? बिल्कुल, जालदा पारा, पश्चिम बंगाल का जालदा पारा, ठीक। ये बात गैंडा परियोजना से है। और मुख्यतः किस किस गैंडे को संरक्षण दिया जा रहा है भैया? एक सींग वाले गैंडे को, एक सींग वाले गैंडे को, है ना। इसकी सींग से बनता क्या भैया? इसकी सींग से बनता है क्या? उत्तेजक औषधि, उत्तेजक औषधि। और जो फॉरेन कंट्री है वहां पर इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। जो फॉरेन कंट्री भैया, फॉरेन कंट्री में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका व्यापार होता रहता भारत की तरफ से। कुछ भारत के लालची लोग इस जीव की हत्या करते हैं और सींग को कहाँ भेजते हैं भैया? बाहर भेजते हैं, फॉरेन कंट्री में। ठीक है। अगली परियोजना की बात की जाए भैया तो लास्ट लिखेंगे हम एक वन्य जीव गोद लो परियोजना। एक परियोजना चलाई गई, एक वन्य जीव गोद लो योजना। एक वन्य जीव गोद लो योजना, ये किसके द्वारा चलाई गई, कब चलाई गई, कहाँ चलाई गई? तो ये चलाया गया भैया ओडिशा में। कहाँ चलाया गया? ओडिशा के नंदन कानन चिड़ियाघर में। ओडिशा के नंदन कानन चिड़ियाघर में 2008 से। तो कब से चलाया गया भैया? ये 2008 में चलाया गया। और कहाँ चलाया गया? ओडिशा के नंदन कानन चिड़ियाघर में। उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर में ये चलाया गया। बात समझ पा रहे हैं भैया? वहां तो चलाया ही गया। और इसमें कहा क्या गया? कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति एक पक्षी को गोद लें, लेकिन शर्त रखी गई उस पक्षी को गोद लेने के बाद उसको अपने घर में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, वो रखेंगे कहाँ? इसी चिड़ियाघर में रखेंगे, है ना। नंदन कानन चिड़ियाघर में रखेंगे, मतलब अपने पास वो
नहीं रख सकते हैं। योजना के तहत कहा गया गोद लिए गए वन्य जीव को अपने घर में नहीं रख सकते। आप कहाँ रख सकते हैं? इसी में रखेंगे। उसका संरक्षण आप करेंगे, देख रेख आप करेंगे, जो उसमें पैसा लगेगा वो भी आप ही खर्च करेंगे, लेकिन रखेंगे कहाँ? चिड़ियाघर में। ये किस लिए किया गया? पक्षियों की संख्या को बढ़ाने के लिए, या पक्षियों के साथ साथ आप कोई भी वन्य जीव ले सकते हैं। किसी भी वन्य जीव को गोद लेकर आप उसे उस चिड़ियाघर में रख सकते हैं, ठीक है। उसकी देख रेख के लिए पैसा वगैरह आप ही खर्च करेंगे। बस ये है कि उसकी वो आपके नाम से रहेगा, मतलब वो उस पर अधिकार किसका होगा? आप अपना अधिकार जता सकते हैं, लेकिन उसको कहीं लेकर जा नहीं सकते हैं, घर में भी नहीं रख सकते हैं, ठीक ना। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर हमसे पूछा जाए कि एक वन्यजीव गोद लो योजना किस राज्य में चलाया गया? उड़ीसा में। किस चिड़ियाघर से? नंदनकानन चिड़ियाघर से। और कब चलाया गया? 2008 में। शर्त क्या रखी गई कि गोद लिए गए जीव को आप कहीं और नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इसी चिड़ियाघर में आप रखेंगे, ठीक भैया। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। इसको एक नाम और दिया गया, एडॉप्ट एन एनिमल भी कहा गया। क्या कहा गया? एडॉप्ट एन एनिमल नाम से भी इसे जाना गया, ठीक। एडॉप्ट एन एनिमल मतलब एक एनिमल को एडॉप्ट करिए आप। जैसे अभी देखिए भारत सरकार ने चलाया ना, आदर्श ग्राम योजना चलाई थी कि एक गांव को गोद लीजिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक। हम आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इन्वायरमेंट हम कोशिश कर रहे हैं, जितने टॉपिक हमको मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से भी मिल रहे हैं हम खोज के आपके लिए ला रहे हैं। या आप खुद भी देख रहे होंगे कहीं भी यूट्यूब चैनल पर इतना विस्तार से इन्वायरमेंट कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, है ना। और हम उसको खोज के सिर्फ आपके लिए लाते हैं। तो हमारा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक छोटी सी कहानी आपके लिए, मोटिवेशन। कहानी क्या भैया? देखिए हमने कहा हम प्रतिदिन आपको कोई ना कोई मोटिवेशन कहानी सुनाएंगे, हो सकता है कभी कभी भूल जाते हैं। कहानी क्या है कि एक कमाऊ बाप था, एक कमाऊ पिता था, जो अच्छा खासा बिजनेस इसका चलता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। उसका एक नालायक बेटा था जो कुछ नहीं करता था, दिन भर घूमता रहता था। बल्कि लोग उसकी शिकायत करते थे कि भैया आपका लड़का यहाँ पर देखिए इस तरह से कर रहा था, इस तरह से कर रहा था। उसको शिकायत ही मिलती रहती थी उस पिता को। तो वो पिता का पैसा ही बर्बाद कर रहा था और कुछ नहीं करता था वो। तो पिता बड़े परेशान कि भाई मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ, ये तो बर्बाद कर देगा एक दिन। तो पिताजी ने एक दिन उसको पास बुलाया। पास बुलाकर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम अभी घर से निकल जाओ और अगले दिन तभी आना जब कुछ पैसे कमा लेना, तो आना हमारे घर पे, नहीं तो मत आना। पिता की यह बात सुनकर लड़का डर गया। वो घर से निकला। पिताजी जब काम पर चले गए, अपने ड्यूटी पर चले गए, तो वापस आया, माँ से सारी बात बताया। माँ ने क्या किया? एक सोने का सिक्का उन्हें दे दिया। अपने बेटे को एक सोने का सिक्का दे दिया कि ले जाओ अपने पिताजी को दे देना। अब शाम को पिताजी आए, लड़का भी आया। पिताजी ने उस लड़के को पास में बुलाया कि कमा के लाए कुछ। उस बच्चे ने सोने का सिक्का पिताजी के हाथ में रख दिया। हाँ देखिए मैंने कमा लिया। अब पिताजी ने कहा सोने का सिक्का उठाओ और ले जाकर कुएं में डाल दो। लड़का बिना कुछ सवाल जवाब किए सोने का सिक्का ले जाकर कुएं में डाल दिया। अगली सुबह उस पिता ने फिर कहा कि तुम फिर घर से निकल जाओ और तब तक मत आना जब तक कुछ पैसे मत कमा लेना। फिर लड़का परेशान हो गया और पिता समझ चुका था कि यह काम हो कहाँ से रहा है। उसके पहले ही पिताजी ने उस लड़के की माँ को, अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। अब लड़का परेशान, माँ तो है नहीं। लड़का अपनी बहन के पास गया, उससे बोला कि पिताजी ने ऐसे ऐसे हमसे कहा, बताओ क्या करूँ। तो बहन ने क्या किया, 500 रुपये उठाकर दे दिया उस लड़के को कि भाई मेरा भाई है, ज़्यादा परेशान ना हो, लो 500 रुपये लो, पिताजी को दे देना, एक दिन की बात तो है। लड़का बड़ा खुश। शाम को पिताजी आए, बुलाए। लड़का आया, हाँ 500 रुपये उसने पिताजी के हाथ में रख दिया कि देखिए हमने 500 रुपये कमा लिया आज। फिर पिताजी ने वही बात दोहराई कि ले जाके कुएं में इसे डाल दो। लड़का बिना सवाल जवाब किए ले जाके फिर से उसे कुएं में डाल दिया। अब अगले दिन जो ऑफिस जाने लगे, बहन को भी, उस लड़के की बहन को भी, अपनी बेटी को भी अपने साथ लेके चले गए। फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि अब तुम फिर जाओ और कुछ कमा के लाओ। अब ना तो बहन ना तो माँ, कोई नहीं है। बहुत परेशान लड़का मार्केट में गया, एकदम परेशान, घूम रहा इधर उधर। एक दुकान के पास ट्रक से सामान उतर रहा था, तो उसने कहा मुझे कोई काम मिलेगा। तो दुकान वाले ने कहा हाँ काम मिलेगा, बस ट्रक से ही सामान तुमको उतरवाना पड़ेगा और 100 रुपये तुमको दूंगा मैं। तो लड़का वहाँ दिन भर परेशान उस ट्रक से सामान उतारता रहा।
शाम को आते हुए उस दुकानदार ने उसे 100 रुपये दे दिया। लड़का थका हारा जब घर पर पहुंचा, पिताजी ने कहा कुछ कमा के लाए। लड़के ने 100 रुपये उठाकर हाथ में रख दिया। पिताजी ने वो पैसे लिए, उसको दिया और कहा कि ले जाओ, उसे कुएं में डाल दो। अब लड़का इसी पर झगड़ने लगा पिताजी से, पूरा लड़ गया कि मैं इतनी मेहनत से सुबह से शाम तक इतनी मेहनत किया, ट्रक से सामान उतारा और 100 रुपये किसी तरीके से कमा के लाया और आप इसे कह रहे हैं ले जाके कुएं में डाल दो। पिताजी वहीं पर हंस पड़े। उन्होंने बच्चे को समझाया यही होता है मेहनत, है ना। जो व्यक्ति मेहनत करके इतना सब कुछ बना रखा, अगर वो उसके सामने ऐसे बर्बाद होता जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। यही समझाने के लिए तुम्हारे साथ मैंने ऐसा किया था, बाकी मेरा कोई मंतव्य नहीं था ऐसा करने का। लड़का समझ चुका कि मेहनत क्या होती है ना, और फ्री का कमाया हुआ पैसा कैसे गंवाया जाता है। तो आप लोग भी यही करिए, मेहनत करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।